जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईबीएसीआईओ के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। कॉन्स वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा कहना, मैं चैलेंजेस वर्ड यूज करूंगा। देखिए, हाल ही में अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आईबीएसीआईओ ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट निकली है, 3717 जो पोस्ट आई हैं उसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर इसकी डार्क साइड क्या है इस जॉब की, उसके बारे में भी चर्चा करो। इसको लेकर एक टीचर ने जो है वीडियो भी बनाया है, और आपका क्या इस पे कहना है इसको लेकर चर्चा करें। तो मैं डार्क साइड वर्ड थोड़ा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हर जॉब के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं या चैलेंजेस हैं। नेगेटिव्स कहना गलत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में जाने के बाद कोई चैलेंज नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उसके अपने चैलेंजेस हैं, आईएएस आईपीएस की जॉब के भी अपने चैलेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस जॉब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, ट्रांसफर, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, और इसके बाद मैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में भी बात करूंगा, जो पोटेंशियल बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आईबीएसीआईओ की जो जॉब है ग्रेड 2 जो है, वो आपका है इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहला क्या है, आपकी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है। तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी सर्व करना होगा। ठीक है। इसमें ये नहीं है कि जी हाँ मेरे को अपनी होम स्टेट ही मिल जाए। इसमें स्टेट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कैडर का, जैसे आईएएस आईपीएस में कैडर का ऑप्शन होता है, वैसे यहां पर कोई कैडर का ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जॉब है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में जो नक्सल प्रोन एरियाज हैं, या जम्मू कश्मीर है, जो टफ एरियाज कह लीजिए माने जाते हैं, उनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है और होगी भी। मतलब मान के चलिए कि आपके करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन एरियाज में सर्व करने के लिए, तो आप मेंटली उसके लिए रेडी होने चाहिए। इवन एडवर्टीजमेंट में भी ये चीज मेंशन की गई है कि आप मेंटली जो है उस चीज के लिए रेडी होने चाहिए उस जॉब में सर्व करने के लिए। ठीक है। पहला पॉइंट, पहला चैलेंज ये आप कह सकते हैं कि पोस्टिंग जो है आपकी ऑल इंडिया कहीं पर भी आ सकती है। दूसरा चैलेंज कह लीजिए कि ये है कि ट्रांसफर्स, बहुत लोगों का कहना है कि ट्रांसफर कितनी फ्रिक्वेंटली होती है। सो 3 से 4 साल का इसका टेन्योर है। आई हैड अ टॉक विद माय फ्रेंड हु इज इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, नाउ ही इज इनटू एसीआईओ ग्रेड 1। नाम नहीं लूंगा, बट कि भाई प्रमोशन क्या है, ट्रांसफर्स क्या है। तो वेरी डियर फ्रेंड टू मी। अब उसमें यह है कि भाई आपको 3 से 4 साल का एक जगह टेन्योर मिलता है। अब आपके पे डिपेंड करता है कि आप उसको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मान रहे हैं, या आपको लग रहा है नहीं नहीं यार 3 4 साल एक जगह तो फिर भी ठीक है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल जो है प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है एज सच, मतलब डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब में। ये काइंड ऑफ इसका पॉजिटिव आप कह सकते हैं। प्रमोशन को लेकर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में है। तो प्रमोशन के बारे में भी मैं बता देता हूं। देखो, पहले तो थोड़ा हायरार्की समझ लेते हैं कि कहां तक जो है प्रमोशंस हैं। ACIO 2, इसके मतलब कह लीजिए एक रैंक अप है ACIO 1। तो ये काइंड ऑफ आपका डीएसपी रैंक की जॉब है। ठीक है। और फिर आपका है DCIO। ठीक है, DCIO, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ACIO ग्रेड 1 जो है 4800 जो ग्रेड पे जो पहले हुआ करता था। फिर आपका ये असिस्टेंट डायरेक्टर है। ठीक है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। और फिर है आपका ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर। ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर। और फिर आपका है डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है जी, डिप्टी डायरेक्टर। इसके ऊपर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर है आपका ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर आईपी। ठीक है, जो जनरली आपका अभी आईपीएस ऑफिसर्स ही मेनली होते हैं उसमें। ठीक है। जो एक एसीआईओ ग्रेड 2 है, वो मैक्सिमम, मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम जेडीडी तक रिटायर होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू एसएसपी रैंक पोस्ट। ठीक है। और डिप्टी डायरेक्टर जो है इक्विवेलेंट टू डीआईजी रैंक की पोस्ट। अगर मैं गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एसीआईओ ग्रेड 2 जो है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर तक भी नहीं पहुंचता है, असिस्टेंट डायरेक्टर तक ही पहुंचता है। बट जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई अभी हाल ही में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। इसको लेकर आपको गूगल पे आर्टिकल मिल जाएगा, फरवरी 2022 का आर्टिकल है। ठीक है जी। अब उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है।
तो कई सारी पोस्ट क्रिएट की गई हैं और इसमें अब एक बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि अगर आप ACIO 2 में जो है 2 साल सर्व करते हैं, 2 साल सर्व करते हैं, तो 2 साल के बाद आप जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसको LDCE कहते हैं, उसमें आप अपीयर कर सकते हैं और डायरेक्टली ACIO 1 बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल की सर्विस के बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, तो आप उस वही रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू, उसके बाद आप ACIO 1 बन सकते हैं। फिर ACIO 1 में जब आपकी 3 साल की सर्विस हो जाएगी तो आप DCIO का एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोशन स्लो है, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप अगर वहां पर जाकर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है प्रमोशंस जंप, मतलब कह लीजिए आपको फास्ट प्रमोशंस आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप जल्दी से DCIO बन जाते हैं तो उतना ही चांसेस हैं कि आप कह लीजिए हायरार्की में ऊपर तक जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक कंसर्न जो था कि जी प्रमोशन कैसी हैं, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या बहुत सारी वेबसाइट जैसे कोरा पे पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि नहीं जी बहुत ही खराब है, प्रमोशंस बहुत ही खराब है। तो ये है कि पिछले 2-3 सालों में ये सिस्टम लेकर आए हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का पूछना है कि क्या जो एक डाउट ये भी था, वो मेरे को फोन पे किसी ने पूछा कि क्या ये फ्यूचर में कुछ IPS बनने की भी ऑप्शन है? जी नहीं। ठीक है, वो आपका स्टेट में जो पुलिस सर्विसेज होती हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो IPS में प्रमोट होते हैं काफी, लाइक 18-20 साल की सर्विस के बाद। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि वो वाला ऑप्शन जो बहुत लोगों को लग रहा है कि समहाउ पता नहीं कहीं पर उन्होंने पढ़ा इस चीज के बारे में, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिए, एज ऑफ नहीं है, फ्यूचर में आई डोंट नो, कुछ नहीं कह सकते, बट फ्यूचर में भी उसके चांसेस लगभग ना बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके की गलत जो मतलब आप फीलिंग लेके चलें कि हाँ जी मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट हाँ विद इन डिपार्टमेंट आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो पोस्टिंग की मैंने बात कर ली, ट्रांसफर्स की बात कर ली, जो पे एंड पर्क्स की बात है वो मैंने पहले भी बताया था कि आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ठीक है, जो कि बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है। अच्छा, और डेप्यूटेशन में कहां कहां जा सकते हैं? तो MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गृह मंत्रालय की जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनमें आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, जैसे CBI है, NIA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अटैच होते हैं IP के जो ऑफिसर्स हैं, कह लीजिए ACIO ग्रेड 2, ग्रेड 1, DCIO, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आप जाकर अटैच हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी पूछना है कि क्या फॉरेन पोस्टिंग्स मिलती हैं? तो उसका आंसर है बहुत रेयर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है आप देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर डिमार्केशन है। ये काम जनरली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का है, जो कि देश के बाहर इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, विद इन कंट्री ये काम IB का है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पोस्टिंग विद इन द कंट्री ही रहेगी। तो बहुत कोई रेयर चांस होगा कि आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर जो है आप देश के बाहर सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, बट हाँ एक जो चैलेंज कह सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा और चैलेंज है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा जो अपने बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में कि जी हम मैं इस पोस्ट पे हूं, पब्लिकली आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, वर्दी में अपनी फोटो नहीं डाल सकते हैं, या फिर अपनी पोस्टिंग्स के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बता सकते हैं वाइल इन द सर्विस। अच्छा, बहुत लोगों को मैं और बता दूं, ठीक है, कि ये डाउट रहता है कि क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा सा कहता है ना, यस आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग, कि मैं बता दूं लोगों को यस मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो इवन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे IAS IPS हैं, उनके लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि आप जैसे IPS ऑफिसर्स हैं, वर्दी में अपनी फोटो वो सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल क्लियर, मैं एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते भी आपको ये बात बता रहा हूं कि वो अपनी फोटो, ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। बहुत क्लियर गाइडलाइंस है इसको लेकर। ठीक है, ठीक है, उसकी वायलेशन होती है, बहुत खुल्लम खुल्ला वायलेशन होती है, बहुत सारे ऑफिसर्स डालते हैं। आजकल बहुत सारे ऑफिसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन चुके हैं, बट दैट इज अगेंस्ट द रूल्स। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये आपको फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है कि यार जब मैं अगर उसमें सेलेक्ट हो गया तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को बता नहीं पाऊंगा। हाँ, आप अपने क्लोज सर्कल में लोगों को बता सकते हैं, बट
ऑफिशियली बहुत ज्यादा आप इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुखर नहीं हो सकते। और एक और बात बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि जी हम जब जाएंगे तो मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मीडिया जैसे मैं आपको सीएपीएफ के केस में बहुत स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि डीआईजी एंड अबव ही मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उससे नीचे रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उनको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोगों को लगता है, जैसे कि मैंने कई जगह पढ़ा कि जी आप बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं जा सकते, तो बहुत लोग नहीं जा सकते, बाकी जॉब्स में भी आप ऑथराइज्ड नहीं हो जाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको यहां पर रख दी हैं। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। कुल मिला के बात ये कहने का था, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी जॉब है, एक बहुत ही गोल्डन चांस है बहुत सारे बच्चों के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का, एक अच्छे रैंक पे जो है अपना करियर शुरू करने का। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी डाउट है कि क्या हम सर्विस में रह के पढ़ाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी, वहां पर आपके पास रिसोर्सेज कैसे होंगे, कितना आप समय निकाल पाएंगे पढ़ने के लिए, वो अलग बात है। पर आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम देने में कोई मनाही नहीं है। आप अपना हायर रैंक्स के लिए जॉब दे सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को अगर सीएपीएफ का एग्जाम देना है, असिस्टेंट कमांडेंट का, या सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैसे होगी, वहां पर जो है वर्क प्रेशर कितना होगा, कितना समय मिल पाएगा, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। वो कोई एक लाइन में मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ आपको टाइम मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आई होप मैंने सारी क्लैरिफिकेशंस दे दी हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अगेन आखिरी में ये कहूंगा कि डार्क साइड क्या है, नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स हर जॉब के हैं। अगर आप मेंटली इस चीज के लिए रेडी हैं कि ऑल इंडिया में कहीं पे भी सर्व कर सकते हैं, अच्छे रैंक पे जॉब करना चाहते हैं, एक बहुत कहते हैं ना थ्रिल और बहुत एक्साइटिंग जॉब और बहुत चैलेंजिंग जॉब करने के लिए रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। और इतनी पोस्ट मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक इस रैंक पे नहीं देखी हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी नौकरी पाने का। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।